अच्छा, अब हम लोग का टॉपिक होगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये खास तौर से किया जाता है जब कोई पार्टनर रिटायर करे या कोई पार्टनर का डेथ हो जाए, तो उस समय इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा आएगा उस पैसा से उस पार्टनर को या उसका एग्जीक्यूटर्स को दे दिया जाएगा। तो पार्टनरशिप फर्म में कैश का कोई क्राइसिस नहीं आएगा। तो ये जॉइंट टाइप पॉलिसी में हम लोग जो मेनली सीखेंगे यहाँ पे, एक तो आपको हर साल इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ेगा। हर साल आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा। हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट प्रीमियम रहेगा। मान लीजिए इसका टेन्योर मतलब ड्यूरेशन कितना साल के लिए, सपोज 20 इयर्स के लिए ये लाइफ पॉलिसी है। इसका पॉलिसी वैल्यू क्या होता है? पॉलिसी वैल्यू होता है कि पहले बता देता है, ये 50 लाख का पॉलिसी वैल्यू है, 50 लाख। पॉलिसी वैल्यू क्या होता है कि अगर 2 या 3 साल के अंदर, 20 साल का पॉलिसी है, 2 या 3 साल के अंदर अगर कोई पार्टनर का मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, तो फर्म को पूरा 50 लाख रुपया एक बार में मिल जाएगा। उससे फर्म को क्या फायदा हुआ? उस जो डिसीज्ड पार्टनर है, जो मृत व्यक्ति है, उस डिसीज्ड पार्टनर के जो भी लीगल हेयर्स है उनको फर्म की तरफ से वो पैसा चुका दिया जाएगा जितना उनका हिस्सा होगा। तो फर्म को अचानक से कोई कैश क्राइसिस में आना नहीं पड़ेगा। ये इसका बेनिफिट है। और अगर किसी भी पार्टनर का डेथ नहीं होता, सपोज रिटायरमेंट तो डेथ नहीं है, इन दैट केस क्या होगा? अगर रिटायर करता है तो उस समय फर्म को अगर क्राइसिस में नहीं आना है तो फर्म क्या करेगा? उस पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है। पॉलिसी को सरेंडर करेगा कि इंश्योरेंस कंपनी को बोलेगा कि भाई मैं पॉलिसी चलाना नहीं चाहता हूं, तो हमारा ये जो पॉलिसी है आप ले लो और बदले में अगर कुछ मेरा जमा है तो मुझे दे दो। दैट इज कॉल्ड सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू सरेंडर वैल्यू ज्यादा नहीं होता, वो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता जाता है, लेकिन ज्यादा अमाउंट नहीं होता है। आप जितना प्रीमियम भरते हो बस उसके बेसिस पे एक सरेंडर वैल्यू आता है। तो हम लोगों को क्या सीखने को मिला? हर साल आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी में हर साल प्रीमियम भरना पड़ता है फर्म को। सेकेंडली, इसका लाइफ 20 साल, 25 साल, 15 साल का भी हो सकता है। पॉलिसी वैल्यू, अगर किसी का डेथ हो जाता है कोई पार्टनर का, तभी ये पॉलिसी वैल्यू मैच्योर करेगा, या फिर पूरा 20 साल कंप्लीट होगा तो 50 लाख रुपया एक बार में मिल जाएगा। और फाइनली सरेंडर वैल्यू क्या होता है? अगर हम लोग बीच में ही छोड़ना चाहते हैं इस पॉलिसी को, तो हम लोगों को मेरा जमा किया हुआ जो पैसा है, प्रीमियम का पैसा, उसमें से जो भी अमाउंट होगा वो लोग कैलकुलेशन करके बताते हैं कि आप अभी सरेंडर करेंगे तो आपको इतना रुपया मिलेगा। दैट इज कॉल्ड सरेंडर वैल्यू। अब हम लोग को यहाँ पे पार्टनरशिप में यहाँ पे सीखना क्या है? पार्टनरशिप में अगर सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है, सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए 5000 कोई एक साल में, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप सिंपली क्या करेंगे? जॉइंट लाइफ पॉलिसी ब्रैकेट में सरेंडर वैल्यू अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल, बस इतना ही करना है।
ओल्ड रेशियो। चलिए इसको हम एक छोटा सा प्रॉब्लम में डिस्कशन करते हैं। सपोज A, B, C are partners sharing profits and losses in 3:2:1. B retires. Joint life policy surrender value is rupees 6,000. Number 1, JLP surrender value to be raised. बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो क्या करेंगे, JLP ब्रैकेट में सरेंडर वैल्यू अकाउंट डेबिट, सरेंडर वैल्यू लिखने का जरूरत नहीं है, सरेंडर वैल्यू छोड़ दीजिए, JLP अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल और टू C's कैपिटल। 6,000 लिखना है यहां पे, 3,000, 2,000 और 1,000। तो ये था JLP का वैल्यू रेज करने का। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, आप पहले नोट कर लेना इसको। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। JLP surrender value not to be raised, in the books, आपको रेज करने को मना किया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, वही दो मेथड ले लेते हैं। गुडविल में मैंने इसको बताया भी था, गुडविल के बारे में, वही चीज यहां पे भी आने वाली है। मेथड 1, A, B, C, JLP सरेंडर वैल्यू रेज्ड। आप इसको रेज कीजिए पहले। रेशियो 3:2:1, मतलब 3,000, 2,000 और 1,000। और JLP सरेंडर वैल्यू रिटर्न ऑफ, W ऑफ मतलब रिटर्न ऑफ। रिटायर कौन कर रहा है, B रिटायर कर रहा है, मतलब 3:1 में इसको राइट ऑफ कर देना है। तो 4,500 और 1,500। तो आखिरकार इसका नेट रिजल्ट क्या आया, -1,500 प्लस 2,000 और -500। तो अगर इसका जर्नल हम लोग करते हैं तो जर्नल कुछ ऐसा होगा, यहां पे कर देते हैं। जर्नल कुछ ऐसा होगा, A डेबिट, C डेबिट, A's कैपिटल डेबिट, अमाउंट है 1,500, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 टू B's कैपिटल अकाउंट 2,000। तो ये मेथड 1 था। इस मेथड से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब मेथड 2 और एक तरीका हो जाता है, वो भी मैं बता रहा हूं, पहले आप लोग नोट कर लीजिए। अब मेथड 2 में चलते हैं। मेथड 2 क्या है, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। पहले निकालते हैं B शेयर, B शेयर इन JLP। 6,000 टोटल JLP का सरेंडर वैल्यू है। B का शेयर कितना है, 2/6
मतलब 2000। अब चलते हैं ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। ए बी सी रेशियो है। ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6 और 1/6। न्यू में बी है नहीं तो 3:1 मतलब 3/4 और 1/4। गेनिंग रेशियो, अगर गेनिंग रेशियो निकालने में प्रॉब्लम है तो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का वीडियो देख लीजिए। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो न्यू है 3/4 माइनस ओल्ड है 3/6 मतलब 24, 18 माइनस 12 दैट इज 6/24। और यहां पे 1/4 माइनस 1/6, 24, 6 minus 4 that is 2/24। तो गेनिंग रेशियो is equal to 6:2 that is 3:1। अब एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट। तो B का कितना होगा? B शेयर कितना था? 2000, तो आपको B में 2000 लिखना है। और गेनिंग रेशियो 3:1 है तो 3:1 में इसको बांट देना है, मतलब 1500 और 500। तो ये मेथड 2 था। मेथड 2, तो ये मेथड नंबर 2 था। मेथड 2 से भी आप जा सकते हो, मेथड 1 से भी आप जा सकते हो। तो जेएलपी सरेंडर वैल्यू के ऊपर हम लोग को ये सीखने को मिला। अब हम लोग जेएलपी के ऊपर एक एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम बनाएंगे। मैं जो प्रॉब्लम बनाने जा रहा हूं, इस प्रॉब्लम का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। पहले प्रॉब्लम को रीड करता हूं। ए, बी एंड सी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। They took out a joint life policy in 2020 for rupees 50,000. A premium of rupees 3,000 being paid annually on 10th June every year। मतलब पॉलिसी वैल्यू है 50,000। हर साल 10 जून को 3,000 रुपया प्रीमियम भरना पड़ता है। द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन 31st December ऑफ वेरियस ईयर्स वाज एज फॉलोज। सरेंडर वैल्यू हर साल मैंने बताया था थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, तो वो 31 दिसंबर को लोग सरेंडर वैल्यू डिक्लेयर करता है कि आपका सरेंडर वैल्यू कितना होगा। 2020 में इन्होंने जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया था तो 2020 में सरेंडर वैल्यू 0 है, देगा नहीं, एकदम पैसा नहीं देगा सरेंडर करने पर भी। 2021 में वो लोग 900 सरेंडर वैल्यू डिक्लेयर कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी कि आप अगर 2021 में आपका पॉलिसी सरेंडर कर देते हो तो 900 आप लेके जाओ। 2022 में 2000 सरेंडर वैल्यू दे रहा है और 2023 में 3600 सरेंडर वैल्यू दे रहा है। मतलब आप जैसे जैसे प्रीमियम हर साल देते जाते हो तो आप देखो धीरे धीरे आपका सरेंडर वैल्यू भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जाता है। A retired on 15th April 2024 and the policy was surrendered। तो कब सरेंडर हुआ? 15th April 2024 को। You are required to prepare joint life policy account from 2020 to 2024 assuming the policy account is maintained at surrender value basis। Accounting year ends on 31st December every year। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम शीट से प्रॉब्लम नंबर 1, एक ही प्रॉब्लम है जॉइंट लाइफ पॉलिसी को करो वहां पे। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी
जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। तो सबसे पहले 10 जून 2020 टू बैंक फर्म ने कितना रुपया प्रीमियम दिया? 3,000 रुपया का प्रीमियम दिया। क्या 2020 को कोई सरेंडर वैल्यू आने वाला है? नहीं आने वाला है। तो 31 दिसंबर 2020 को बाई बैलेंस सीडी कुछ भी नहीं आने वाला है, डैश। तो फिर क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये 3,000 रुपया क्या हुआ मेरा? ये 3,000 रुपया आपको इसमें से कुछ भी रिकवरी नहीं होगा, तो ये पूरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हो जाएगा बाय पीएल अकाउंट 3,000। अब आते हैं 1/1/21। तो नेचुरली टू बैलेंस बीडी कुछ भी नहीं आया, लास्ट ईयर था नहीं कुछ। अब हम फिर 10 जून 2021 को टू बैंक 3,000 फिर से पेमेंट करेंगे, लेकिन 21 को वो 900 मेरे को देगा। तो 31/12/2021 बाय बैलेंस सीडी 900 मेरे को रिकवरी हो जाएगा। तो फिर इस साल पीएल में 2100 रुपया जाएगा। थोड़ा कम हुआ ना सरेंडर वैल्यू 900 आने के बाद। उसके बाद 1/1/2022 टू बैलेंस बीडी 900 लिखते हैं। 10 जून 2022 को टू बैंक अकाउंट 3,000 रुपया पे करते हैं। 31/12/2022 बाय बैलेंस सीडी 2,000 रुपया का है, तो सरेंडर वैल्यू 2,000 रुपया। क्लोज करते हैं तो 3,900। ₹1,900 पीएल में गया। उसके बाद 1/1/2023 टू बैलेंस बीडी 2,000 रुपया का सरेंडर वैल्यू आया। 10 जून 2023 टू बैंक फिर से हम लोग 3,000 रुपया देंगे। 31/12/2023 बाई बैलेंस सीडी 3,600। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,400 रुपया। 1/1/2024 टू बैलेंस बीडी 3,600। लेकिन 10
जून तक हम जा नहीं पाएंगे। 15 अप्रैल को पॉलिसी सरेंडर हो जाता है, तो 15 अप्रैल को पॉलिसी सरेंडर हो रहा है, तो जितना पैसा है सरेंडर वैल्यू उतना ही मिलने वाला है। तो बाई बैंक अकाउंट 3600। तो यह था जॉइंट लाइफ पॉलिसी के ऊपर एक छोटा सा प्रॉब्लम। तो आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। थैंक यू।